हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या फिर नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड आप इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर इसमें आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 केमिकल इक्वेशन लिया है जिसमें आपको बताना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड। इसके बदले आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस केमिकल इक्वेशन में जो है आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना हो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बताना हो, आपका जो आंसर है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड कहने का मतलब क्या है कि एरो के लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड से ही आपका आंसर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट वो एरो के राइट साइड से आपका आंसर हो। आई बात समझ में। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड, एक ही बात है। और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए या फिर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये आप बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और इसका जो भी आंसर होगा वो हमेशा एरो के लेफ्ट साइड से ही होगा। देखिए, अब एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हो यानी कि वो ऑक्साइड के फॉर्म में हो, वो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये हमारा केमिकल इक्वेशन है और इसमें आपको क्या बताना है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो आप इसमें जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में ढूंढेंगे ऐसा कोई भी कंपाउंड है जो ऑक्साइड के फॉर्म में हो। तो हाँ, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो लेड ऑक्साइड है ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, PbO। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ऐसा कोई भी कंपाउंड जो ऑक्साइड के फॉर्म में हो वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब PbO हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा कंपाउंड कौन सा बच गया या दूसरा एलिमेंट कौन सा बच गया, तो कार्बन। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया हमारा, C। तो अब देखिए ध्यान से, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो आपका इसमें क्या हो गया, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हो गया, तो लेड ऑक्साइड, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज दूसरा वाला जो बच गया वही हो जाएगा फिर। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब इस वाले केमिकल इक्वेशन में मैं आता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2 कंपाउंड है, कौन कौन सा, तो MnO2 और HCl। MnO2 और HCl। तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले ये ढूंढना है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में है जो ऑक्साइड के फॉर्म में हो। तो हाँ, यहां पर MnO2 ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्साइड के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ, MnO2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको मैं क्या बोलूंगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड एक ही बात है। अब देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट, RA का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, टाइम के कारण मैं यहां पर OA और RA लिख रहा हूं। देखिए यहां पर HCl क्या हो जाएगा हमारा, सब रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको मैं क्या बोलूंगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अब यहां पर रिएक्टेंट साइड में 2 कंपाउंड है, एक क्या है CuO और दूसरा कंपाउंड क्या है H2। देखिए इसके साथ क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके साथ भी ऑक्सीजन लगा हो यानी जो ऑक्साइड के फॉर्म में हो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, CuO, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं फिर, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। आई बात समझ में। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया हमारा, H2।
और इसको मैं क्या बोल सकता हूं फिर, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। उम्मीद है मेरी बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।